नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021, कोविड-19 और खाद्य सुरक्षा। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे आज की चर्चा करेंगे, खबर पर नजर डालेंगे, मुख्य बिंदु जानेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में जानेंगे, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 के बारे में जानेंगे, भारत का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या है वह समझेंगे, खाद्य सुरक्षा क्या है वह समझेंगे, कोविड-19 का खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव क्या है वह जानेंगे, आगे की राह, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, उद्देश्य, शुरुआत, विषय और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। आज दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्तमान के कोविड प्रभावित दौर में खाद्य सुरक्षा के मूल्य को रेखांकित किया। जान लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। WHO ने कहा कि सुरक्षित खाद्यान्न का उत्पादन और खपत लोगों के साथ साथ हमारे ग्रह और अर्थव्यवस्था के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होता है। WHO ने यह भी कहा कि मनुष्यों, जानवरों, पौधों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की बेहतरी तथा स्वास्थ्य के बीच संबंधों को पहचानने से हमें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अब जान लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के माध्यम से WHO सार्वजनिक एजेंडे में खाद्य सुरक्षा को मुख्य धारा में लाने और विश्व स्तर पर खाद्य जनित बीमारियों के बोझ को कम करने के लिए काम करता है। WHO का मानना है कि खाद्य सुरक्षा हर किसी के लिए है, यानी फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। अब जान लेते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 के बारे में। इसमें फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रिया क्रमशः शीर्ष 4 देश रहे, जबकि यमन ने इसमें सबसे निचला यानी 113वां स्थान प्राप्त किया। भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा। वहीं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान ने क्रमशः 75वीं, 77वीं और 80वीं रैंक हासिल की। यह सूचकांक प्रभावी नीतियों के माध्यम से खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों को संबोधित करने और एक मजबूत, अधिक लचीली और टिकाऊ वैश्विक खाद्य प्रणाली बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब जान लेते हैं भारत का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक क्या कहता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया जाता है। बता दें कि FSSAI पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्षमता निर्माण। वर्ष 2019-20 के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे। इस सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा पहले, जबकि मणिपुर और मेघालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अब जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा मात्र 2 वक्त की रोटी पाना नहीं है। इसके निम्नलिखित आयाम हैं: खाद्य उपलब्धता, पहुंच तथा सामर्थ्य। किसी देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने से अभिप्राय है कि वहां सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मिलता रहे। खाद्य सुरक्षा सरकारों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक साझा जिम्मेदारी है। अब जान लेते हैं कोविड-19 का खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव है। कोविड-19 के कारण विश्व भर में विकास की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे इस महामारी के प्रभाव से भूख या अल्प पोषण की दर में वृद्धि हो रही है। इसने विश्व भर में व्याप्त कुछ गहरी विषमताओं को उजागर किया है। जहां एक और अमीर लोग अपने धन संचय के कारण आरामदायक जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों के पास रोजगार ना होने के कारण
उनके पास अपने परिवार को पेट भर खाना तक खिलाने को पैसे नहीं हैं। इसके अलावा इस दौरान अत्यधिक भूख के साथ ही लोगों को अल्प पोषण की समस्या का भी सामना करना पड़ा है। महामारी की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था के चलते विश्व भर में लाखों लोग अत्यधिक गरीबी की ओर अग्रसर हुए हैं। विश्व के अधिकतर देशों की आर्थिक गतिविधियों में धीमापन आने से इसका प्रभाव गरीबों और वंचितों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने पर भी पड़ता दिखाई दिया है। हालांकि सभी देशों द्वारा अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस संकट से उबरने में गहरे से प्रभावित देशों को एक लंबा समय लग सकता है। ऐसे में जान लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। इन नई समस्याओं से निपटने के लिए नए विचारों और अधिक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। साथ ही ई कॉमर्स जैसे नए विपणन चैनलों यानी मार्केटिंग चैनल्स की पहचान करके अपनी खाद्य प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर भी और ध्यान देना होगा। इसके अलावा सरकार को और अधिक ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी जो कमजोर हैं और हाशिए पर हैं। हमें महामारी के चलते हुए नुकसान को कम करने और उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी दक्षता में सुधार करना होगा। महामारी से उत्पन्न स्थिति की माप करने, मानव जीवन और आजीविका को पहुंच रही क्षति को कम करने के लिए सभी को एकजुट होकर साथ आने की जरूरत है। अब जान लेते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व स्तर पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में चिन्हित किया जाता है। जान लेते हैं इसका उद्देश्य। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना तथा उनका पता लगाने और प्रबंधन में मदद करना है। यह उचित खाद्य सुरक्षा के माध्यम से स्थायी मानव विकास में योगदान देता है। जान लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में अपनाया गया। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। जान लेते हैं इसके विषय या थीम के बारे में। इस बार यानी 2021 की थीम है स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज, यानी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। गौरतलब है कि वर्ष 2020 का इस दिवस का विषय रखा गया था खाद्य सुरक्षा सभी के लिए, यानी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।